हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और आप लोग ये देख सकते हो, दिल्ली में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन जो है वो फैला हुआ है। धुंध सी छाई रहती है पूरा टाइम। मैंने जो व्लॉग शुरू किया था वो किया था 8:30 बजे, और आप लोग देख सकते हो 8:30 बजे मेरे एक लौट के यानी कि कपड़े धुल चुके थे, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी थी। और मैं चली गई थी कपड़े छत पर सुखाने के लिए। आज तो सुबह उठते ही मैंने घर को जो है वो धोबी घाट बना दिया था। बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि जब हम लोग दिवाली की क्लीनिंग करते हैं या फिर घर में कोई भी छोटी मोटी क्लीनिंग करने लग जाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब जो है वो हो जाते हैं। तो देखिए, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैंने सबसे पहले जो है वो घर के सारे कपड़े धोए। और ये जो आप मेरा छोटा बेटा देखते हो ये है बीमार। और अब आप लोग कहोगे कि ये मोस्टली टाइम जब भी आप लोग बोल बताते हो तब ये बीमार ही रहता है, और पता नहीं क्यों, जो कि मुझे भी खुद को फील हो रहा है। ये पिछले 2 से 4 महीने तक से बहुत ज़्यादा मतलब कि बार बार बीमार पड़ रहा है। ये क्यों पड़ रहा है ये मुझे भी जो है इसका आइडिया नहीं है। मुझसे भी बोल रहा था, मम्मी मैं ही बीमार क्यों पड़ता हूँ, भैया क्यों नहीं पड़ते? मगर मैंने कहा बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन आप भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। और ऐसा पिछले सिर्फ 3 महीने से ही लगातार ऐसा हो रहा है, वरना कभी भी जब ये छोटा सा था ना, कभी मैंने इसको एक मेडिसिन तक भी नहीं दी। और अब जो की है मुझे इसको बार बार जो है दवाइयाँ मुझे देनी पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब वीक भी होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब जो है बीमार रहता है। तो देखिए, मैं कपड़े सुखा कर आ गई थी छत से ऊपर से नीचे। और सबसे पहले मैंने गैस को अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि कहा जाता है कि बासी चूल्हे पर खाना या फिर कुछ भी हम जो हमें बनाना होता है वो हम नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले हमें गैस पर कपड़ा ही मारना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय। और आज मैंने बच्चों को दूध नहीं दिया है, इनको भी मैं चाय दूंगी। खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और दूध पीने से बच्चों के जो कफ जमा होता है, तो मैंने कहा कि मैं आज आप लोग दोनों के दोनों चाय ही पी लो। तो सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी, उसमें डाली चीनी, चाय पत्ती। और उसके बाद मैंने अदरक को घिस कर डाला। मेरे पास यहाँ पर कूटने वाला भी है, लेकिन मैं घिस कर ही डालूंगी, क्योंकि उससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। चाय में ना एक अच्छा उबाल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको मैंने सिम गैस पर छोड़ दिया था उबाल आने के लिए। उसके बाद मैं ले आई थी फ्रिज में से दूध निकाल कर, और मैं यहाँ पर ना मलाई से घी को बनाती हूँ। मुझे यही वाला जो घी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, जैसे मैं भिगोने में दूध गर्म करती हूँ उसको वैसे का वैसा ही वापस से फ्रिज में रख देती हूँ। उससे ना बहुत मोटी मलाई जम जाती है। ये सिर्फ 3 दिन की मलाई है जो कि है। बाकी फिर मैं इसके अंदर चाय के अंदर जो है वो दूध डाल दूंगी। और इस दूध से ना दोनों काम हो जाते हैं। बच्चे दूध भी पी लेते हैं, चाय पानी का भी हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और हमारा जो घी है वो भी हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मैं यहाँ पर रहती हूँ, कंटिन्यू मेरे पास 1 किलो घी हमेशा रखा रहता है। और मैं कभी भी घी बाहर से नहीं लेती थी। बाहर वहाँ पर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा घी खरीदना पड़ा, बाकी अदरवाइज़ मैं यहाँ रहने पर घी जो है वो नहीं खरीदती हूँ। देखिए, हम गृहिणियों के हाथ में सब तरह की पावर होती है। हम चाहे तो घर में जो खर्चे होते हैं उनको कितना ही कम कर सकते हैं और कितना ही उनको बढ़ा सकते हैं। झाड़ू मैंने पहले लगा ही दी थी। मैं एक बार में ही जो है डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू जो है लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने अंदर पोछा लगा दिया था और मैं आ गई थी बाहर जाल पे, क्योंकि ये जाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मतलब हल्के हल्के जाले से जो है वो लग रहे थे इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, पोछा लिया और उसको गीला करके इस तरीके से मैंने लगा दिया। सारे के सारे जो है जाले वो हट चुके थे इसके। आज जल्दी जल्दी काम करने का मेरा रीज़न एक और भी था, क्योंकि मुझे मेरे भाई ने इनवाइट किया हुआ था। आज जो मेरी भाभी थी जिनको अभी बेबी गर्ल हुई है, वो घर पर वापस से मतलब आने वाली थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। तो उनके वेलकम के लिए मेरे भाई ने मुझे बुलाया हुआ था, तो मुझे वहाँ पर भी जाना था। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी यानी कि स्पीड में, आप लोग देख सकते हो कि मैं काम कर रही थी। सुबह जल्दी उठने के और जल्दी जल्दी काम करने के दो तीन फ़ायदे होते हैं कि हमारा काम भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। हम लेज़ीपना अपना जो है वो छोड़ देते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो घर का काम है वो भी निमट जाता है, और हम अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ले आई थी अपने छोटे वाले बेटे को नहलाकर और उसको मैंने कपड़े पहनाए।
उसके बाद मैं अपने बड़े बेटे को ले आई थी और उसके बाद मैंने उसको कपड़े पहनाए, धुलाए, तैयार करा और दोनों को आराम से बिठा दिया था ताकि ये दोनों आराम से जो है वो टीवी देख ले। बच्चों को नहलाने के बाद मैं चली गई थी खुद नहाने और नहाने के बाद मैं धोने लगी थी जो बचे हुए कपड़े थे थोड़े से वो। तो You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand it can be scary, but you'll be safe in my arms, baby. Just take a leap of faith. Come on, just take my hand. 'Cause our pride is irreplaceable. You don't see this kind of love no more. It's special, one of a kind, yeah. I know, together. If you let me be your girl, we'll take over the world. Together we'll go high, we'll make the most of life. If you let me be your girl, I can wait for the day, yeah. I'll wake up next to you. कपड़े धोने और सुखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले रखी कढ़ाई, क्योंकि रखी थी रात की सब्जी, उसको ही मुझे 2 प्याज डालकर सिर्फ फ्राई करना था। उसके बाद मेरा इरादा बदल गया क्योंकि सब्जी में ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ग्रेवी भी बना दूंगी और के साथ ना सब्जी भी एक्स्ट्रा हो जाएगी और टेस्टी भी ज़्यादा लगेगी। तो मैं देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 प्याज काटी, उनको अच्छे से धोया और धोने के बाद उनको बारीक बारीक मैंने अच्छे से जो है काट लिया था। काटने के बाद कढ़ाई में गिरा थोड़ा सा सरसों का तेल और सरसों के तेल को अच्छे से पक जाने के बाद मैंने इसमें डाला जीरा और जीरे के बाद मैंने इसमें डाली 2 कटी हुई प्याज और प्याज को अच्छे से भून जाने के बाद मैंने उसमें डाला 1 कटा हुआ टमाटर। देखिए, अगर प्याज को हम लोग अच्छे से नहीं भूनते हैं या फिर उसको नहीं पकाते हैं तो क्या होता है कि खाने में से ना प्याज की जो है स्मेल आती है। तो देखिए, मैंने खूब अच्छे से मतलब जो है उसको पका लूँगी। प्याज को अच्छे से पक जाने के बाद मैंने उसमें डाला 1 टमाटर और हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च। तो इस तरह से करके मैंने जो रात की जो सब्ज़ी थी उसको दोबारा से फ्रेश यानी कि ताज़ा बना दिया था और मैं गरम गरम बच्चों को जो है वो परोस दूँगी। देख सकते हैं आप, सब्ज़ी में जो है वो ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो पानी डाल कर इसकी जो ग्रेवी को बढ़ा दिया था और फाइनल में सब्ज़ी का लुक जो है वो हमारा कुछ इस तरह का आ गया था और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी यानी कि टेस्टी जो है वो लग रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए और रोटी बनाकर जल्दी से जल्दी तुरंत मैं निकल गई थी अपने भाई के घर और वहाँ का व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
हॉल पर एंजॉय करने के बाद मैं चली गई थी छत पर, और छत पर भी इन लोगों ने मतलब जो है वो डेकोरेशन की हुई थी, और आप लोग मेरे बच्चों को देख सकते हो वो आगे आगे मतलब भागे हुए हैं। और जो देखिए यहाँ पर मेरी बुआ, चाची और बुआ की लड़की मतलब ये सब बैठे हुए चाय पानी को जो है इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैंने देखा ये वेलकम बेबी का बोर्ड, और बहुत ही मतलब ज़्यादा प्यारा लगा। हमारे घर में जो है वो बेबी गर्ल आई हुई है। उसके बाद मैंने जो है इसको बोलते हैं चौक पूरना, मैंने चौक को पूरा ताकि जो है जो भाभी है मेरी वो बाहर आ सके, उनका जो बाहर का निकालने का जो प्रोग्राम है वो आज हो जाए। और तो इस तरह से कुछ करके हल्दी और आटे से मैंने इसको पूजा, और बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे और मुझे ये पूरना भी मतलब नहीं आता था, ये भी मैं अपनी बुआ से सीख रही थी। देखिए हमें हर काम को ना सीखना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हर काम हर एक इंसान को जो है आना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, और आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पूरा चौक पूरा, और पूरा चौक पूरने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पर। हम लोगों ने खूब बातें की और खूब इस टाइम को जो है वो इन्जॉय किया। और ये देख सकते हो आप, मेरा ये भतीजा है और ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं। इन सब के काम के बाद जो है हमारी भाभी को बाहर निकाला गया, और देवर ही भाभी का जो है पल्ला बाहर पकड़ कर निकलवाते हैं। बच्चे को गोद में लेकर जो है वो माँ को बाहर निकालना पड़ता है। और ये रीति रिवाज किस किस के घर पर होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो मेरे व्लॉग हैं अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नहीं होते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और उसके बाद इन्हें बिठाया गया बाहर, और इनसे जो है वो अर्घ जो बोलते हैं वो दिया है।